गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल DCA रिसर्च सेंटर। यहाँ हम आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन डेली बेसिस। आगे बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर्स के साथ। प्रणाम, सलाम, राम राम सभी को। फर्स्ट न्यूज इज IDBI बैंक रिवाइजेज फिक्स डिपॉजिट रेट्स। IDBI बैंक ने 18 मार्च से अपने इंटरेस्ट रेट में फिक्स डिपॉजिट के ऊपर वो कुछ एक चेंजेस किए हैं। लेटेस्ट रिवीजन के अकॉर्डिंग जो FD पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 2.9 से 5.1% होगा अगर मैच्योरिटी पीरियड 7 दिन से 20 साल तक रहता है। इसी के साथ साथ सीनियर सिटीजन्स के लिए FD रेट 3.4% से 5.6% रहेंगे और डिपॉजिट मैच्योरिंग जो अमाउंट है वो 1 साल से 10 साल के पीरियड के लिए IDBI 5.1% उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। IDBI के बारे में बात की जाए तो हेडक्वार्टर मुंबई, यहाँ इसके चेयरमैन हैं MR कुमार और MD एंड CEO हैं राकेश शर्मा। नेक्स्ट वन इज अडानी ग्रीन एनर्जी हिट्स 2 ट्रिलियन इन मार्केट कैपिटल। अडानी एनर्जी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 2 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल को एक्वायर कर लिया है और उनका अभी शेयर सबसे हाई पॉइंट पे वो पहुंचा हुआ है। पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो एक साल में अभी तक 870% का उछाल उनके शेयर में देखा गया है और सबसे मोस्ट वैल्यूड ये ग्रुप बन गया है अडानी ग्रुप्स का। इसका एक पार्ट बन गया है अडानी एनर्जी ग्रीन लिमिटेड। सबसे वैल्यूएबल एसेट जो अडानी ग्रुप की तरफ से है वो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अब वो बन चुका है। इसी के साथ साथ टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की अब 15,165 मेगावाट है, जिसमें से 3,395 मेगावाट ऑपरेशनल है और 11,770 मेगावाट वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। नेक्स्ट वन इज एलाना ग्रुप्स पिक्स अप 1% स्टेक इन LT फूड्स। एलाना ग्रुप डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्रांड है जो अपने तहत लंदन डेयरी आइसक्रीम, सनी ऑयल और प्रिस्टाइन बेकरी आदि प्रोडक्ट्स को इसके अपने ब्रांड के अंदर वो सेल करता है। L&T फूड सेल्स अपने ब्रांड के तहत पैक्ड फूड सेल करता है जिसमें इंक्लूड हैं राइस ब्रांड्स जैसे दावत रॉयल। तो एलाना ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो 20 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा LT फूड में, जिसमें वो 1% हिस्सेदारी भी हासिल कर लेगा। और इस 20 करोड़ का मेन एम होगा, ये प्लान एक बनाया गया है टू वर्क टुगेदर टू एक्सपेंड LT फूड्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बिजनेस टू फोकस ऑन वैल्यू एडिड एज वेल एज इम्पल्स फूड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट वन इज अडानी पोर्ट्स टू एक्वायर गंगावरम पोर्ट। अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने 58.1% हिस्सेदारी हासिल की है DVS राजू से, जिसके पास पहले गंगावरम पोर्ट लिमिटेड का चार्ज था। अडानी ग्रुप ने 58.1% हिस्सेदारी इससे खरीद ली है। इसी के साथ साथ ये टोटल इवैल्यूएशन इसका हुआ वो 3,604 करोड़ रुपीज़। 58.1% हिस्सेदारी का ये अदा करना पड़ा अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को। इससे पहले मार्च में अडानी पोर्ट्स ने ही अनाउंस किया था कि उन्होंने एक्विजिशन किया है वारबर्ग पिनकस की में 31.5% हिस्सेदारी जो गंगावरम पोर्ट को ही रेगुलेट करती है। और इस एक्विजिशन के साथ अब आंध्र प्रदेश की गंगावरम पोर्ट में 89.6% हिस्सेदारी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की लिमिटेड की वो हो गई है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट वन इज IISc अप्लाइड साइंस अप्लाइड मटेरियल्स इंडिया इंक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पैक्ट। अप्लाइड मटेरियल इंडिया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक पैक्ट को साइन किया है। इसके तहत ये क्लोजली वर्क करेंगे CENSC के साथ, जिसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग, और एक्सप्लोर करेंगे न्यू एप्लीकेशंस एंड सॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एडवांस मटेरियल्स। बेंगलुरु की अगर बात की जाए तो ये कैपिटल है कर्नाटका की। कर्नाटका के CM हैं BS येदुरप्पा और यहाँ के गवर्नर हैं वाजूभाई वाला। नेक्स्ट वन इज 23 लाख लोन सैंक्शनड अंडर PM स्वानिधि। अभी तक
23 लाख से ज़्यादा लोन को सैंक्शन किया जा चुका है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम के तहत, जिसको पीएम स्वनिधि बोला जाता है। और इसमें 18 लाख से भी ज़्यादा लोन को डिसबर्स्ड किया गया है बेनिफिशरीज़ को। ये स्कीम लॉन्च हुई थी 1 जून 2020 को, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू फैसिलिटेट कोलेट्रल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स प्रोवाइड करना 10,000 से लेके 50 लाख तक का स्ट्रीट वेंडर्स को अक्रॉस द कंट्री। नेक्स्ट वन इज 30% फिटमेंट फॉर तेलंगाना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है वहाँ के सीएम चंद्रशेखर राव जी ने, के चंद्रशेखर राव, कि रिटायरमेंट एज 30% फिटमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या टीचर हैं तो रिटायरमेंट एज को बढ़ा के 58 से 61 ईयर कर दिया गया है। इसी के साथ साथ सैलरी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ की और होमगार्ड्स की और अदर्स जो एम्प्लॉयज़ हैं स्टेट में उनकी बढ़ा दी गई है, और अपर एज लिमिट में डिक्रीज़ कर दिया गया है, 75 से 70% कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ 15% एडिशनल पेंशन में 15% का इजाफा वो दिया गया है। तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर तो हम पढ़ ही चुके हैं, के चंद्रशेखर राव। यहाँ की गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन, जिनको एडिशनल चार्ज भी दिया गया है पुदुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है उसका। नेक्स्ट वन इज 4 हैबिटेशंस ऑफ किश्तवाड़ गेट्स इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। जम्मू कश्मीर से न्यूज़ है। द पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने सक्सेसफुली कनेक्ट किया है 4 से ज़्यादा हैबिटेंट्स को जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, उनको अब 100% इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। ये इन्फॉर्मेशन हमें डेप्यूटी कमिश्नर किश्तवाड़ के अशोक शर्मा जी ने दी है। इसमें जो हैबिटेशंस इंक्लूड थे वो थे पेटगाम, बनगाम, चिनाब डिंडू, वत्सार ऑफ द माउंटेन सब डिवीज़न ऑफ चतरू डिवीज़न के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के ये सभी हैबिटेशंस हैं। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी। नेक्स्ट वन इज दिल्ली गवर्नमेंट अनाउंसेज रिफॉर्म्स इन एक्साइज पॉलिसी। दिल्ली गवर्नमेंट ने रिफॉर्म सुधार लेके आए हैं एक्साइज पॉलिसी में। ये रिकमेंडेशन पे हुआ ऑफ द ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड इट विल एक्ट एज ए मेजर ब्लो टू लिक्वर माफिया इन द नेशनल कैपिटल। और ये मेजर ब्लो है, अब कोई भी एक्स्ट्रा शराब का ठेका दिल्ली में नहीं खुलेगा। और इसी के साथ साथ जो लीगल एज कर दी गई है शराब पीने की नेशनल कैपिटल में, वो रिड्यूस कर दी गई है 21, अब वो कर दी गई है, पहले वो 25 थी। दिल्ली के बारे में बात की जाए तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बाइजल। दिल्ली ने अभी अनाउंस किया है कि वो अपना ही एक एजुकेशन बोर्ड बनाएंगे जिसका नाम होगा DBSE, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसके चेयरपर्सन होंगे मनीष सिसोदिया जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं दिल्ली के। नेक्स्ट वन इज मध्य प्रदेश लॉन्चेज संकल्प कैंपेन। मध्य प्रदेश ने स्टेट वाइड एक संकल्प और रेजोल्यूशन कैंपेन वो स्टार्ट किया है 23 मार्च से। 1 वीक लंबा ये प्रोग्राम रहेगा। मेन एम रहेगा इसका टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि कोविड को टैकल करने के लिए क्या हमारा बिहेवियर होना चाहिए। इसके तहत पूरे स्टेट में सायरन बजाए जाएंगे, एक बार सुबह 11 बजे और एक बार शाम को 7 बजे। उसमें सभी पब्लिक प्लेस में जो भी घूम रहे हैं उनको 2 मिनट रुकना होगा और रेजोल्यूशन लेना होगा कि मास्क का कैसे यूज़ करने हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन करना है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट वन इज इंडिया विंस रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20। इंडिया में छत्तीसगढ़ में ये टूर्नामेंट हो रहा था जिसमें 6 लीजेंड पार्टिसिपेशन टीम्स ने हिस्सा लिया था। इंडिया ने फाइनल मैच में श्रीलंका लेजेंड्स को 14 रन से डिफीट करते हुए रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ को जीत लिया है। ये शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर छत्तीसगढ़ में ये सीरीज़ हुई है। 21 मार्च को इसका फाइनल खेला गया। सचिन तेंदुलकर इंडियन लेजेंड्स जो हमारी देश की टीम थी उसके कैप्टन रहे हैं और 3rd हाईएस्ट रन गेटर इस टूर्नामेंट के रहे हैं। 234 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश और यहाँ की गवर्नर है अनुसुईया उइके। नेक्स्ट वन इज सेकंड कंसाइनमेंट ऑफ वैक्सीन अराइव इन भूटान। इंडिया की तरफ से भूटान को मेड इन इंडिया वैक्सीन का सेकंड कंसाइनमेंट 22 मार्च को पहुँचा दिया गया है।
इसी के साथ साथ भूटान अब तैयार है नेशन वाइड मास वैक्सीन रोल आउट के लिए। ये एडिशनल 4 लाख डोजेज जो पहुंचाई गई हैं, इसी की वजह से पॉसिबल हो पाया है कि नेशन वाइड रोल आउट वैक्सीनेशन प्रोग्राम भूटान कर पाए। भूटान के बारे में बात की जाए तो भूटान की कैपिटल थिम्फू, यहाँ करेंसी चलती है भूटानीज नेगुल्ट्रम और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं लोटे शेरिंग। नेक्स्ट वन इज पार्लियामेंट पासिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर बिल 2021। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये शेड्यूल कास्ट को लेके है। तमिलनाडु की जो शेड्यूल कास्ट है उसमें अमेंडमेंट को ऑर्डर बिल को लेके ये बिल पास हुआ था राज्यसभा में। अब इसको लोकसभा से भी पास कर दिया गया है, शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021। इसके तहत जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट है तमिलनाडु स्टेट में, उसको मॉडिफाई किया जाएगा। तमिलनाडु की बात कर ली जाए तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अदापति के पलानीस्वामी और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट वन इज मार्टेडम डे ऑफ भगत सिंह। 23 मार्च को फांसी दी गई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। इसी दिन मार्टेडम मनाया जाता है। ब्रिटिश रूलर्स ने उनको एग्जीक्यूट किया था लाहौर में और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट वो कर रहे थे, इस वजह से उनको हैंग किया गया था। लाहौर की बात की जाए तो लाहौर पाकिस्तान में आता है। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी वहाँ पाकिस्तानी रुपया चलती है और प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के इमरान खान। नेक्स्ट वन इज मैरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 पास। लोकसभा ने पास कर दिया है मैरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021। ये रिप्लेस करेगा ओल्ड लाइट हाउस लॉ को। इस बिल के तहत प्रोवाइड किया जाएगा एक फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एड्स टू नेविगेशन इन द कंट्री। नेक्स्ट वन इज मीटिंग ऑफ PIC बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मीटिंग ऑफ परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया था इंडस रिवर वाटर ट्रीटी के बाद। 1960 में ये वाटर ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ था और इसकी मीटिंग होने जा रही है 23 और 24 मार्च को दिल्ली में। इस बार ये मीटिंग रहेगी। जब ये कमीशन बना था तो डिसाइड किया गया था कि साल में एक बार तो जो 2 कमिश्नर होंगे इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से, वो एक बार तो इस पर मिलेंगे। और इसमें ये देखा जाता है द कमीशन डील्स विद वाटर राइट्स ऑफ द इंडस रिवर, कि सिंधु नदी के पानी क्या राइट किसका कितना है, उसके ऊपर ये कमीशन काम करता है। नेक्स्ट वन इज ISSF वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर राइफल। इंडिया की मिक्स टीम में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट की मिक्स टीम में इंडिया के दिव्यांश सिंह पनवार और लेवेनिल वेलेरिवन, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने हंगरियन टीम को हराते हुए ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड कप होस्ट किया जा रहा है, न्यू दिल्ली में ये वर्ल्ड कप हो रहा है। नेक्स्ट वन इज इंडिया सप्लाइज मोबाइल हार्बर क्रेन्स टू ईरान। इंडिया ने अपना दूसरा कंसाइनमेंट 2 मोबाइल हार्बर क्रेन्स वो पहुंचा दी हैं, जिनका वेट 100 टन के लगभग है ईरान में 22 मार्च को। इससे पहले 140 टन की मोबाइल हार्बर क्रेन्स वो जनवरी में पहुंचाई गई थी। ये डेवलपमेंट का पार्ट है ऑफ द फर्स्ट फेज़ ऑफ शहीद बेहश्ती पोर्ट चाहबार में जो इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, ये उसका एक पार्ट है। ईरान की बात कर ली जाए तो ईरान की कैपिटल है तेहरान, यहाँ करेंसी चलते हैं ईरानियन रियाल और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी। नेक्स्ट वन इज गांधी पीस प्राइज़ फॉर द ईयर 2020। गांधी पीस प्राइज़ 2020 के लिए कन्फर्ट किया गया है बांग बंधु शेख मुजीबर रहमान जी को। रहमान बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट रहे हैं और उनको फादर ऑफ द नेशन या बांग्लादेशी ज़ुबान में कहा जाए तो मुजीब कहा जाता है बांग्लादेश में। गांधी पीस प्राइज़ के तहत ये एक एनुअल अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ये 1995 से स्टार्ट किया गया था, जिसमें 1 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट होता है, एक साइटेशन, एक प्लेक और एक एक्विसाइट ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट इसमें पर्सन को प्रोवाइड किया जाता है। बांग्लादेश की बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल ढाका, करेंसी यहाँ पे बांग्लादेशी टका और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अभी शेख हसीना जी, जो डॉटर हैं बांग बंधु शेख मुजीबर रहमान इनकी। नेक्स्ट वन इज लोकसभा पासिस NCT ऑफ दिल्ली बिल 2021। लोकसभा ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल पास कर दिया 22 मार्च को। इस बिल के तहत बताया गया है कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेजिस्लेटिव असेंबली की क्या होंगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर की
क्या होंगी, और ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 को रिप्लेस करने जा रहा है। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल लेटर राइटिंग कंपटीशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 2021 इंटरनेशनल लेटर राइटिंग कंपटीशन, स्कूल जाने वाले 15 साल तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, और इस कंपटीशन का सब्जेक्ट रहा है राइटिंग ए लेटर टू द फैमिली मेम्बर अबाउट योर एक्सपीरियंस विद कोविड-19। नेक्स्ट वन इज नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूट 2 टास्क फोर्स, नीति आयोग ने 2 टास्क फोर्स का गठन किया है। टू ले एम्फेसाइज ऑन इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्सिलेशन मैकेनिज्म, जो पहली टास्क फोर्स बनाई गई है फॉर द रीइंफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वो प्रोवाइड करेगी अपनी रिकमेंडेशन फॉर ए पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड विल बी चेयर्ड बाय द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। और इसके द्वारा जो दूसरी टास्क फोर्स बनाई गई है ऑन कॉन्सिलेशन मैकेनिज्म, ये प्रोवाइड करेगी अपना रिकमेंडेशन ऑन इफेक्टिव कॉन्सिलेशन मैकेनिज्म। नेक्स्ट वन इज पार्लियामेंट पासेज इंश्योरेंस बिल 2021, पार्लियामेंट से इंश्योरेंस बिल 2021 अमेंडमेंट बिल ये है, ये लोकसभा से भी अप्रूव हो गया है 22 मार्च को। इस बिल के तहत एफडीआई की लिमिट को इंक्रीज करना था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 49% से 74%, और इससे रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया था ऑन ओनरशिप या कंट्रोल ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। नेक्स्ट वन इज 67th नेशनल अवार्ड्स 2019, 67th नेशनल अवार्ड कन्फर्ट किए गए थे 22 मार्च 2021 को। इसमें मलयालम मूवी है मराकर अराबी का दिलिंते हम इनको अवार्ड दिया गया, बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड इस मूवी ने जीता है, मलयालम ये मूवी है। कंगना रनौत ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है, उन्होंने अपनी मूवीज़ मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा मूवी के लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। और उसके साथ साथ मनोज वाजपेयी और धनुष जो कि साउथ इंडियन एक्टर हैं, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है इनकी मूवी भोंसले और असुरन के लिए। नेक्स्ट वन इज गांधी पीस प्राइज़ फॉर द ईयर 2019 के लिए तो हम बात कर चुके हैं, वो बांग बंधु शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन जो कहलाते हैं उनको दिया गया है। और 2019 के लिए गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है लेट सुल्तान काबूस बिन सैयद अल सैयद, ओमान के ये सुल्तान रहे हैं, अभी इनका निधन हो चुका है। ये जूरी जिसने डिसाइड किया इसके चेयरमैन रहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और इसमें 2 एक्स ऑफिस मेंबर्स और लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी लोकसभा में जो है उस जूरी ने डिसाइड किया है। और ये अवार्ड ओमान के प्रीवियस सुल्तान को दिया गया, हैज़ बिन गिवन इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू आउट द गांधीयन मीडियम, गांधीवादी तरीक़ों से उन्होंने जो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए ओमान में, उसके लिए। ओमान की बात की जाए तो कैपिटल यहाँ पे मस्कट है, करेंसी यहाँ पे ओमानी रियाल चलती है, और अभी यहाँ के सुल्तान हैं हैतम बिन तारिक अल सैयद। नेक्स्ट वन इज डिफेंस मिनिस्ट्री इंक्स कॉन्ट्रैक्ट विद MDSL, डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2 मार्च को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के साथ। इसमें सप्लाई किए जाएंगे 1300 लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल इंडियन आर्मी को, जिसका टोटल कॉस्ट रहेगा 1056 करोड़ रुपीज़। और ये प्लान किया गया है कि 4 ईयर में ये व्हीकल्स डिलीवर कर दिए जाएंगे, और ये ऑथराइज़ किए जाएंगे व्हीकल्स वेरियस फाइटिंग यूनिट्स को, जैसे कि फॉर कैरीज ऑफ मीडियम मशीन गन्स, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स और गाइडेड मिसाइल्स, इन यूनिट को ये ऑथराइज़ किए जाएंगे जितने भी व्हीकल्स इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बन के आर्मी के पास पहुंचेंगे। नेक्स्ट वन इज़ वेटन फिल्म मेकर सागर सरहदी पासिस अवे, वेटन फिल्म मेकर सागर सरहदी, उनका निधन हो गया मार्च 2021 में, और उनको अपने मूवी के कामों के लिए जाना जाता है, जैसे बाजार, लोरी, इन दोनों मूवी को इन्होंने डायरेक्ट किया था। इसी के साथ साथ कभी कभी चांदनी और फासले, इसमें उन्होंने अपने डायलॉग्स प्रोवाइड किए थे। पहला ब्रेक उनको मिला था फिल्म इंडस्ट्री में 1970 से, फिल्म पत्नी जो आई थी उसमें उन्होंने काम किया था, और सिनेमा में आने से पहले, उतरने से पहले वो एक उर्दू राइटर रह चुके हैं।
नेक्स्ट वन इज IRDAI इंक्रीजेज मैक्स कवर अंडर आरोग्य पॉलिसी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाइक किया है मैक्सिमम कवर जो प्रोवाइड कर रहे थे अंडर द स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आरोग्य संजीवनी पॉलिसी। ये पहले 5 लाख था, अब इसको बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ऑर्गेनाइजेज वर्कशॉप। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 21 मार्च को एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की, 1 दिन की वर्कशॉप रही है। इसका टॉपिक रहा है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। इस वर्कशॉप ये ऑर्गेनाइज की गई थी इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी शिमला के द्वारा इस इवेंट को, इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया गया था और इसको इनॉग्रेट किया था चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश L नारायण स्वामी जी ने। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कमेटी बनाई जाएगी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई टेक्नोलॉजी एरियाज़ की हाई टेक्नोलॉजी एरिया में मैन्युफैक्चरिंग की रिकमेंडेशन वो करेगी, जो कमेटी का डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाने का लिया है। 10 मेंबर्स होंगे इस कमेटी में और इसके हेड होंगे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी। और ये कमेटी कंसिडर करेगी इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट प्रपोजल इन हाई टेक्नोलॉजी एरिया और एक्शन लेगी टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट वन इज 66% कस्टमर रेडी टू बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कार देखो एक लीडिंग ऑटो टेक फिल्म है। इसी के साथ साथ OMG ओमनीकॉम मीडिया ग्रुप इन्होंने एक सर्वे किया जिसमें इंडियन कस्टमर्स को लिया गया, तो उसमें पाया गया कि 66% कस्टमर्स वो विलिंग हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज़ करने के लिए और इसमें 53% से भी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गली इंक्लाइंड हैं कि वो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट कर जाएं। नेक्स्ट वन इज एयरटेल डायल्यूट्स 0.664% स्टेक इन लायन मीडो। भारतीय एयरटेल ने अलॉट किए हैं 36.47 मिलियन प्रेफरेंशियल शेयर्स वारबर्ग पिनकस की एफिलेटेड कंपनी है लायन मीडो को और 600 पर शेयर ये कीमत रखी गई थी। इसके साथ एडिशनल कैश भी प्रोवाइड किया गया और ये अलॉटमेंट हुई है 20% DTH आर्म में इन्वेस्ट किया है लायन मीडो ने भारतीय टेलीमीडिया की। और इसी के साथ साथ जो टोटल इस ट्रांजैक्शन के बाद लायन मीडो इन्वेस्टमेंट के बाद जो कि कैफिलेशन कंपनी है वारबर्ग पिनकस की, इसका टोटल शेयर एयरटेल में हो जाएगा 0.664%। नेक्स्ट वन इज UP CM टू एस्टेब्लिश 3 PAC वुमेन बटालियंस। प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी बटालियंस बनाई जाएंगी 3 डिस्ट्रिक्ट्स में और इसकी इन्फॉर्मेशन दी है यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी ने और इनको नाम रखा जाएगा फीमेल वॉरियर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। और ये 3 वुमेन होंगी, रानी अवंतीबाई लोधी, उदा देवी और झालकारी बाई। इनके नाम पे इन बटालियंस का नाम रखा जाएगा और इनको सेटअप किया जाएगा बदौन, लखनऊ और गोरखपुर में। यूपी के बारे में बात की जाए तो CM तो हम देख ही चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट वन इज इंडियन इंजीनियरिंग गुड्स सी ए सर्ज इन डिमांड। चाइना, सिंगापुर, जर्मनी, थाईलैंड, इटली, ये टोटल 9 में से कुछ एक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडियन इंजीनियरिंग गुड्स की डिमांड में वो डबल डिजिट का इजाफा हुआ है, वहाँ ग्रोथ देखी गई है। ये स्टेटमेंट जो है वो रिलीज़ की गई है इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। इसी के साथ साथ चाइना को जितना भी एक्सपोर्ट होता है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है चाइना का और उसमें भी पॉजिटिव हमने जो हम एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया को, उसमें भी हमने काफ़ी पॉजिटिव ग्रोथ देखी है। चाइना की बात की जाए तो कैपिटल बीजिंग, करेंसी यहाँ पे युआन या रेनमिनबी चलती है, प्रेसिडेंट यहाँ के शी जिनपिंग हैं। सिंगापुर, कैपिटल सिंगापुर, करेंसी यहाँ डॉलर चलती है, सिंगापुर डॉलर, और यहाँ की प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब। जर्मनी, कैपिटल बर्लिन, करेंसी यूरो, चांसलर हैं एंजेला मार्केल। थाईलैंड, कैपिटल बैंकॉक, करेंसी यहाँ थाई बैट।
प्राइम मिनिस्टर हैं प्रयुत चैन-ओचा। इटली कैपिटल रोम, करेंसी यूरो और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मैरियो ड्रैगी। नेक्स्ट वन इज टुडे नंदिनी रिवर फेस्टिवल कंक्लूड्स। 2 दिन का नंदिनी रिवर फेस्टिवल कंक्लूड हुआ। ये नंदिनी रिवर के बैंक पे एट शशिथुलु मंगलूर में ये इवेंट हुआ था। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था विलेज कम्युनिटी के द्वारा, जिसका नाम था अंजना गुडी और व्यायामशाला। इसको सपोर्ट मिला था स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से। इसमें इवेंट रखे गए थे वो कायाकिंग, स्टेप पैडल, ट्रेडिशनल बोट रेस, स्विमिंग एंड अदर कॉम्पिटिशन्स इस फेस्टिवल पे रहे हैं। मंगलूर की बात की जाए तो ये कर्नाटका में है। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु है। यहाँ के सीएम BS येदियुरप्पा और गवर्नर वाजुभाई वाला। नेक्स्ट वन इज बिहार फर्स्ट टू हैव एथेनॉल पॉलिसी। बिहार के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं सैयद शहजवान हुसैन जी ने। उन्होंने लॉन्च किया है इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 और बिहार पूरे कंट्री में पहला ऐसे स्टेट बन गया है जो इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी को लेके आया है अंडर द नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स 2018। बिहार की बात की जाए तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर फागू चौहान। नेक्स्ट वन इज चाइना हैज़ वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री। चाइना के पास वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्सेज है। ये एक स्टडी रिलीज़ हुई है डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट की तरफ से। आउट ऑफ 100 चाइना का पॉइंट जो चाइना ने स्कोर किया वो 82 रहा। इंडिया का स्थान इसमें 4थे स्थान पे रहा। चाइना के बाद USA जिनको 74 पॉइंट्स मिले, उसके बाद रशिया 69 पॉइंट्स, इंडिया 61 और 5वें स्थान पे रहा फ्रांस 58 पॉइंट के साथ। यूनाइटेड किंगडम 9th प्लेस पे 43 पॉइंट्स के साथ। चाइना की बात कर ली जाए तो कैपिटल बीजिंग, करेंसी यहाँ पे युआन रेनबिनबी, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। रशिया कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबेल, प्रेसिडेंट है यहाँ के व्लादिमीर पुतिन। यूनाइटेड किंगडम कैपिटल लंदन, करेंसी यहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग चलती है, प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। USA कैपिटल वाशिंगटन DC, करेंसी US डॉलर, प्रेसिडेंट है यहाँ के जो बाइडन। फ्रांस कैपिटल पेरिस, यहाँ करेंसी यूरो चलती है और यहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट वन इज ग्राम उजाला स्कीम टू ऑफर LED बल्ब्स फॉर ₹10। कंजर्वेशन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ने डिसीजन लिया है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम है ग्राम उजाला प्रोग्राम। इसके तहत पहले 5 स्टेट में, पहले फेज़ में 5 स्टेट में कुछ एक गांव में ₹10 प्रति बल्ब के हिसाब से हाई क्वालिटी एनर्जी एफिशिएंट LED बल्ब्स प्रोवाइड किए जाएंगे गांव वालों को। इसके पहले फेज़ में 15 मिलियन से भी ज़्यादा LED बल्ब्स वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और जो स्टेट चूज़ किए हैं वो हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। बिहार की बात की जाए तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर हैं फागू चौहान। उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आंध्र प्रदेश CM YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट वन इज टर्की विड्रॉज फ्रॉम इस्तांबुल कन्वेंशन। टर्की ने यूरोपियन ट्रीटी इस्तांबुल में जिसके ऊपर साइन हुए थे ऑन प्रिवेंशन एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस, इससे विड्रॉ कर लिया है। प्रेसिडेंट रेसेप तैयब अर्दोगान ने इस ट्रीटी से बाहर आने के लिए, इस्तांबुल कन्वेंशन से बाहर आने के लिए 2011 में तो इस पे साइन किए थे, अब 2021 में इसके विड्रॉल पे भी इन्होंने ही साइन किए हैं और तुर्की ऐसा पहला कंट्री बन गया है टू रेटिफाई द काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन अडॉप्टेड इन इस्तांबुल। तुर्की के बारे में बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल है अंकारा और यहाँ करेंसी चलती है तुर्किश लीरा और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं तैयब अर्दोगान। नेक्स्ट वन इज इंडिया जापान एग्री फॉर कॉर्पोरेशन। इंडिया और जापान ने एग्री किया है वो कॉर्पोरेट करेंगे एक दूसरे के साथ टू रिकॉग्नाइज ईच अदर्स ऑफिसेस टू एक्ट म्यूचुअली एज कॉम्पिटेंट इंटरनेशनल सर्चिंग और इंटरनेशनल प्रीमियरली एग्जामिनिंग अथॉरिटी। कोई भी इंटरनेशनल पेटेंट होता है एप्लीकेशन जो फिल की जाती है उस क्षेत्र में एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करेंगे और ये रिव्यू किया गया 4th मीटिंग जो रिव्यू
जो चल रही थी मार्च 2021 में अंडर मेमोरेंडम ऑफ कॉरपोरेशन ऑन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के क्षेत्र में ये मीटिंग चल रही थी। जापान की अगर बात करी जाए तो जापान की कैपिटल टोक्यो, यहाँ करेंसी चलती है येन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा। लास्ट वन इज वर्ल्ड्स मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को मनाया गया और इट कमेमोरेट्स द कमिंग इनटू फोर्स ऑन 23 मार्च 1950 ऑफ द कन्वेंशन एट। ये दिन मनाया जाता है 1950 में 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था और इस बार इसकी थीम रही है 2021 में द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। आज की स्टेटिक न्यूज़ में बात कर लेते हैं। आज का हमारा स्टेट है मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को फाउंडेशन डे मनाया जाता है मध्य प्रदेश का। कैपिटल यहाँ की है भोपाल। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। मेजर सिटीज़ में आते हैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, रेवा, शिवपुरी, सागर, देवास, सतना और रतलाम। ये सब वहाँ की मेजर सिटीज़ हैं। टॉप 10 नेशनल पार्क्स की बात की जाए तो ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स मध्य प्रदेश में ही हैं। टोटल 9 नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे, जिसमें बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, मंडला फॉसिल्स नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क्स हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात की जाए तो 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जिसमें बगदारा, गांधी सागर, बोरी, घाटी गाँव, केन गढ़ियाल, कारेरा, खेवनी, नरसिंहगढ़ नेशनल चंबल, नौरा देही, पंचमढ़ी, ओरछा, कूनो, पन्ना, गंगू के नाम से भी जिसको जानते हैं, पनपथा, फेन, पेंच, रतापानी, राला मंडल, सैलाना, संजय डोबरी, सरदारपुर, सिंगोरी, सन घड़ियाल और वीरंगना दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सब वहाँ पे 25 टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। रिवर्स की बात की जाए तो नर्मदा, चंबल, बेतवा, सोन, माही, तापी, कैन, सिंध, धासन और वैनगंगा, पार्वती, पेंच, ये सभी वहाँ की मेजर रिवर्स हैं। लैंड लॉक्ड है टोटली, कोई भी पोर्ट यहाँ पे नहीं है। रामसर साइट्स की बात की जाए तो भोज वेटलैंड यहाँ पे रामसर साइट्स में आता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात कर ली जाए तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और अचनाकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं टोटल। गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना MMKSY के नाम से जिसको जानते हैं। ऑनलाइन क्वेस्ट रजिस्ट्रेशन, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मध्य प्रदेश जीवन शक्ति योजना, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, मध्य प्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल, मध्य प्रदेश फ्री लैपटॉप स्कीम 2021 और इसी के साथ साथ 25,000 टू क्लास 12th मेरिटियस स्टूडेंट्स के लिए, मेधावी छात्रों के लिए ये प्रोवाइड किए जाएंगे। मध्य प्रदेश दिव्यांग योजना, विकलांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि, मध्य प्रदेश प्राखर स्कीम, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मध्य प्रदेश पंख स्कीम, मध्य प्रदेश पशुधन बीमा योजना, मध्य प्रदेश श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, मध्य प्रदेश लॉन्च पैड स्कीम, सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड किए जाएंगे विमेंस को, गर्ल्स को। मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना, मध्य प्रदेश कन्यादान योजना या मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह सहायता योजना, ये सब गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। लोकसभा सीट्स की बात की जाए तो 29 लोकसभा सीट्स हैं, राज्यसभा 11 सीट्स हैं, स्टेट असेंबली में 230 सीट्स आती हैं, स्टेट काउंसिल वहाँ पे कोई है ही नहीं। लास्ट इलेक्शन 2018 में हुए थे 28 नवंबर को। हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है वो हाईलाइटेड में है द खजुराहो के मंदिर, सांची स्तूप, रॉक शेल्टर ऑफ भिम्बाटेका, खजुराहो देवी जगदम्बिका टेम्पल या जगदम्बिका मंदिर के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके अलावा जो हेरिटेज साइट्स हैं वो हैं ग्वालियर फोर्ट, असीगढ़ फोर्ट, धार फोर्ट, विजारा घावगढ़ फोर्ट, बांधवगढ़ फोर्ट, खरबूजा महल, इंदौला महल, कोशक महल, बाज बहादुर पैलेस, जय विलास महल जिसको सिंधिया भवन के नाम से भी जानते हैं, सिंधिया महल के नाम से,
लाल बाग पैलेस, शीश महल, दिनमन हरदौल पैलेस, जल महल, मोती महल, वीर सिंह पैलेस, गौहर महल, जहांगीर महल, जहाज महल, और ये जहाज महल ये ग्वालियर में है। लोकेशन मैप पे अगर देखी जाए तो इधर उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इधर राजस्थान के साथ, इधर गुजरात के साथ, इधर महाराष्ट्र के साथ, और इधर छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है। यह टोटल राइट हैंड पे इसकी डिस्ट्रिक्ट हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिसके लिए भी यूज़फुल हो सकती है अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेम्बर्स तक उसके पास हमारी वीडियो को। आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर रोशन गौड़ के नाम से है। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिविल सर्विस एस्पिरेंट अपने जनरल स्टडीज़ के एग्ज़ाम के लिए और साथ साथ डेली न्यूज़ एनालिसिस के लिए आप चैनल को ज्वाइन कीजिए। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।